हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 आईसीएससी, सीबीएसई, ओलंपियाड एग्जाम, एनटीएससी, जी व्हाट नॉट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या हमारे बेसिक एजुकेशन हो, स्कूलिंग एजुकेशन हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू, ऑल द सब्जेक्ट्स। लेकिन दिस इज़ नॉट द गुड न्यूज़। द गुड न्यूज़ इज़ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे चैप्टर्स, ये सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री। यू डू नॉट हैव टू गो फॉर एनी पेड सब्सक्रिप्शन आफ्टर 1 or 2 चैप्टर्स। नाउ दैट इज समथिंग ग्रेट, इजंट इट? और सारे वीडियोस जो है ना, आपको यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। It is very easy to just go to our app or you can visit our website magnetbrains.com and easily find all these videos. अब ये मैं आपको बताऊंगी by end of the video कि आप किस तरीके से हमारी वेबसाइट पे जाके ये सारे videos find कर सकते हो. Now in this video we are going to start with class 6 Engaging English Literature book, and the name of the chapter is Painting the Breeze Unit 8. It's a wonderful chapter. बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। पेंटिंग द ब्रीज, ब्रीज मतलब क्या होता है? एक बहुत ही अच्छी सी हवा। उसको पेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन इस चैप्टर में ये क्या बताना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे चैप्टर जब रीड करेंगे तब, ऑब्वियसली। बट बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट आवर ऑथर। Subhadra Sen Gupta writes historical and travel fiction for children and adults. तो हमारी जो राइटर हैं वो है सुभद्रा सेन गुप्ता, और ये हिस्टोरिकल फिक्शन लिखती हैं या फिर ट्रैवल फिक्शन लिखती हैं बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए। She is one of the founder members of Bokaro, the first children's literature festival held in India. तो ये जो हैं, इन्होंने जो बोकारो फेस्टिवल जो होता है, जो बच्चों के लिए लिटरेचर फेस्टिवल होता है, ये उनकी फाउंडर मेंबर हैं। Amongst her popular books are Let's Go Time Traveling and The Secret Diary of the World's Worst Cook. ये तो मतलब नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है कि पढ़ने का मन कर ही जाएगा। द सीक्रेट डायरी ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट कुक। और उसके अलावा है लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग। टाइम ट्रैवल इज़ अ कॉन्सेप्ट जो हर किसी को बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करता है। डू यू वांट टू टाइम ट्रैवल? आई विश टू। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, व्हाट डिफाइंस अ वर्क ऑफ आर्ट? जो आर्ट होता है, कला होती है, क्या है जो चीज़ डिफाइन करती है कि ये कला है और ये कला नहीं है? What role does imagination play in changing an everyday object into a work of art? हमारी जो imagination है वो क्या रोल प्ले करता है? मेरे आसपास इस वक्त एक बोर्ड है, I have got a camera, I have got a room, I have got lights. अगर मेरी imagination वर्क करे तो मैं इसको किस तरीके से इमेजिन कर सकती हूँ, इसको किस तरीके से अपनी imagination में क्रिएटिव बना सकती हूँ। Read a story about a little girl and how she created art out of simple objects. तो यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक छोटी सी बच्ची के बारे में, किस तरीके से उसने डे टू डे लाइफ में से जो बेसिक चीज़ें होती है उसमें से आर्ट क्रिएट किया। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। लेट्स बिगिन। Parvati hummed as she worked. It was the first time in days that she had felt like singing. For 9-year-old Parvati and her older brother Lakshman, the last few days had not been easy. So Parvati आज जैसे काम कर रही थी तो वो गुनगुना रही थी, और पिछले कई दिनों में, मतलब बहुत दिनों बाद, वो आज फाइनली उसका मन कर रहा था गुनगुनाने का। पार्वती जो है वो सिर्फ 9 साल की है, और उसका जो बड़ा भाई है लक्ष्मण, वो लोग पिछले कुछ जो दिनों से वो लोग बहुत परेशान थे। जो लास्ट कुछ दिन थे वो उन लोगों के लिए बहुत भारी थे। Their father lay ill. His body was burning with fever and even the herbs their mother had given him had not helped. उनके फादर की तबीयत ख़राब थी, उनका जो शरीर था वो तप रहा था बुखार से, और उनकी मदर ने जो उनको जड़ी बूटियाँ दी थी, जो दवाइयाँ दी थी, वो बिल्कुल किसी तरीके से काम नहीं करी। The money had finished first. Soon there was little rice and dal left in the kitchen. सबसे पहले पैसे ख़त्म हो गए और अब किचन में भी बहुत कम दाल चावल बचे हुए थे, मतलब अब उनके पास खाने के लिए भी नहीं था। Unless they did something, they would have nothing to eat. After all, their father was just a potter and not a rich man. अब जब तक वो लोग कुछ काम नहीं करेंगे तब तक उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। After all, उनके जो फादर थे वो सिर्फ एक कुम्हार थे, एक पॉटर थे जो पॉट्स बनाता है, वो कोई रिच मैन तो थे नहीं।
The only answer to their problem was Lakshman to make and sell the earthen pots and pans. He had been working with his father since he was a child, but he never worked alone before. अब इनकी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन था कि उसका जो बड़ा भाई है लक्ष्मण, वो अब पॉट्स को बनाना स्टार्ट करे, मतलब वो पॉटरी करना स्टार्ट करे। अब लक्ष्मण जब छोटा था तब से उसने अपने फादर के साथ काम किया था, लेकिन अकेले इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने कभी नहीं ली थी। Their mother said she would help them with the potter's wheel and firing the kiln to bake the pots. तो उनकी मदर ने कहा एक काम करो, तुम बनाओ, मैं तुम्हें पॉटर व्हील को सेट करने में हेल्प करूंगी, एज वेल एज द किल्न। किल्न का मतलब क्या होता है? किल्न मतलब जो भट्टी होती है जहाँ पे आप मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको तपाने के लिए रखते हो, उसको बोलते हैं किन। अ लार्ज ओवन यूज टू बेक क्ले एंड ब्रिक्स। तो उन्होंने बोला मैं उस चीज़ में तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम बनाओ। Walking to the banks of the Ganga, they had collected the soft brown river clay and carried it back in their baskets. तो वो लोग कहाँ गए? गंगा के घाट पे गए और वहाँ से जाके उन्होंने जो सॉफ्ट ब्राउन जो मिट्टी होती है उसको लिया और अपने बास्केट में लेके वापस आ गए। Then nervously they had shaped them into water pots and cooking bowls, lamps, plates and vases. फिर बहुत ही नर्वसनेस के साथ, क्योंकि वो पहली बार ये काम अकेले कर रहे थे, उन्होंने क्या क्या बनाए? उन्होंने वाटर पॉट्स बनाए, मतलब जिसमें घड़े बनाए, उन्होंने कुकिंग बोल्स बनाए जिसमें आप खाना पकाते हो, लैम्प्स बनाए, प्लेट्स बनाए और वाज बनाए। Many broke, some were out of shape, a few cracked when fired in the kiln, but enough were left to sell. काफ़ी सारे तो टूट गए, कुछ जो थे बिल्कुल शेपलेस थे, कुछ जब उन्हें भट्टी में रखा गया तो वहाँ जाके वो मतलब क्रैक हो गए, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे बचे थे बेचने के लिए। सो येस्टरडे दे हैड ब्रॉट राइस, दाल एंड वेजिटेबल्स विद देयर ओन अर्निंग्स। तो कल जो है जब उन्होंने पहली बार ये सामान बेचा तो अपनी पहली कमाई से वो लोग वेजिटेबल्स लेके आए, दाल लेके आए, राइस लेके आए। Today their father was free of the fever and there was a delicious aroma of food wafting out of the kitchen. आज फाइनली उनके फादर की तबीयत ठीक हो गई थी, अब उन्हें फीवर नहीं था और किचन से एक बहुत बेहतरीन सी खाने की खुशबू आ रही थी। वाफ्टिंग आउट का मतलब क्या होता है? मूविंग जेंटली। So Parvati sang as she worked, sitting on the edge of the courtyard near the lane that went past their little thatched hut. तो आज जो है पार्वती जो है गुनगुना रही थी क्योंकि उसके फादर की तबीयत ठीक हो गई, किचन से बड़ी अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। तो पार्वती गुनगुना रही थी कहाँ? सिटिंग ऑन द एज ऑफ द कोर्टयार्ड। उनके जो कोर्टयार्ड के मतलब उनके बगीचे के जो बरामदा होता है बेसिकली उसके एज पे बैठी हुई थी। नियर द लेन दैट वेंट पास देयर लिटिल थैच्ड हट। तो वो जैसे उनकी मान लो ये अगर हट है, ओके तो जैसे मान लो ये अगर उनकी हट है तो यहाँ पे जैसे मान लो ये उसके जो है बाहर का एरिया है और यहाँ से कोई एक रोड जा रही है, तो वो इधर पे ही कॉर्नर में बैठी हुई थी और जहाँ से मतलब जो नई लेन जा रही है उसके एकदम कोने में बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी। Nobody had asked her to paint the pots, but she knew that the painted pots sold better. किसी ने उससे नहीं कहा था कि ये जो पॉट्स हैं इनको पेंट कर दो, लेकिन उसे पता था जो पॉट्स पेंटेड होते हैं वो ज़्यादा जल्दी बिकते हैं। यू कुड इवन आस्क फॉर अ फ्यू मोर कॉपर पना फॉर देम एंड पीपल वुड पे। और आप क्या कर सकते हो, जैसे आप मान लो कोई चीज़ 2 रुपये में बेच रहे हो तो आप उसको ज़्यादा पैसों में भी बेच सकते हो। क्यों? और लोग पे भी करते हैं क्योंकि वो आकर्षक दिखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। All she had were the colors black and white, which she had made herself. उसके पास सिर्फ 2 कलर्स थे, एक ब्लैक और एक वाइट, और ये दोनों कलर्स उसने खुद बनाए थे। कैसे? She had collected the soot from the lamps in the house and added oil to create black. अब आपने देखा होगा जो ये लैम्प होते हैं उसमें एक काली परत जम जाती है, राइट एक काली लेयर जम जाती है जो कि क्या होता है, जो राख जैसा, राख नहीं बोलेंगे उसको, जैसे हम अगरबत्ती लगाते हैं, कोई भी दिया लगाते हैं तो उसका जो ब्लैक कलर होता है वो जम जाता है, उसे सूट कहते हैं। तो ये जो सूट था वो उसको कलेक्ट किया उसने, उसमें थोड़ा सा ऑयल मिलाया, उसको ब्लैक कलर बन गया। शी हैड ग्राउंड सम पीसेस ऑफ लाइम एंड मिक्स इट विथ वाटर। अब उसने क्या किया था, कुछ जो होता है जैसे लाइम, लाइम का मतलब क्या होता है, वाइट स्टोन, मार्बल जो होता है ना, उसको उसने पीस के उसमें पानी मिलाया था तो वाइट कलर बन गया। 2 small earthen bowls with the colors sat before her and she dipped her brushes in them. उसके सामने जो थे 2 earthen pots थे,
ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, अपना ब्रश कलर्स में डिप किया। अब ये ब्रश क्या था, द ब्रशेस वर ट्विट्स ऑफ कॉटन एंड विद दीज शी ड्रू हर ड्रीम्स ऑन द वाटर पॉट्स एंड वाजेस। तो यहाँ पे जो वो उसने कॉटन जो होता है, मतलब एक जो झाड़ू की जो सीख होती है उस पे ऊपर अगर वो रुई लगा दे तो वो ब्रश की तरह एक्ट कर रहे थे। तो इन ब्रश से वो अपने जो ड्रीम्स थी, अपनी जो क्रिएटिविटी थी, उनको इन पॉट्स पे पेंट कर रही थी। Everyone drew squares, triangles, straight and wavy lines. Parvati dipped the cotton into the white and thought, I don't want to just draw lines. उसने सोचा कि हर कोई स्क्वायर्स बनाता है, ट्रायंगल्स बनाता है या लाइंस बनाता है, वेवी लाइंस बनाता है। उसके बाद उसने अपने ब्रश की तरफ देखा, उसने बोला नहीं, मुझे तो नहीं बनाना ये। I don't want to do this. I do not want to just draw some geometrical lines. She looked up at the sky and the clouds. Cotton wool white after the rains, and she drew a row of them around the pot, curving and floating around like the smiles of the sky. उसने ऊपर स्काई की तरफ देखा और उसने देखा कि बारिश के बाद ना जो क्लाउड्स थे वो एकदम वाइट कलर के हो रहे थे, ऐसा लगता था कॉटन लगाया हुआ है किसी ने। और उसने अपने पॉट्स में बहुत सारे क्लाउड्स बनाए। Pulling a plate closer, Parvati was startled by a red and black butterfly as it flew across her face and then fluttered down to perch on the yellow pumpkin flower on the courtyard hedge. अब क्या हुआ, उसने एक प्लेट को पास में लाया, तभी वो एकदम से स्टार्टल्ड हो गई, मतलब वो अचानक से जो है सरप्राइज हो गई। क्यों? व्हाट डिड शी सी? उसने एक रेड एंड ब्लैक बटरफ्लाई देखी जो वहाँ से उसके फेस के सामने से उड़ी और कहाँ जाके बैठ गई। पर्च का मतलब होता है सिट। कहाँ जाके बैठ गई वो? येलो पम्पकिन फ्लावर पे जाके बैठ गई। ऑन द कोर्टयार्ड हेज। हेज का मतलब क्या होता है? रो ऑफ बुशेस। तो जहाँ उनके जो बगीचा था, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, छोटे छोटे जो बुशेस थे, वहाँ जाके वो एक पम्पकिन फ्लावर के ऊपर जाके बैठ गई। एंड पार्वती ड्रू द टिल्टेड curved wings of the butterfly like a border around the plate। और पार्वती ने क्या किया, तो इस तरीके से जैसे अगर उसके विंग्स थे तो उसने पूरा जो उसका प्लेट था उसमें उसने ऐसे विंग्स बना दिया एज अ बॉर्डर, राइट। The clatter of horses' hooves, the clang of cowbells and the creak of a bullock's cart's wheels made her look up। तो अब अचानक से क्या हुआ, वो तो वहाँ बैठ के पेंट कर रही थी, तभी क्या हुआ, द क्लैटर ऑफ हॉर्सेस हूव्स, मतलब हॉर्स के जो पैर होते हैं उसकी जो आहट होती है, उसकी जो आवाज़ होती है उसका क्लैटर। द क्लैंग ऑफ काउबेल्स, काउबेल्स की जो आवाज़ थी। एंड द क्रीक ऑफ अ बुलक कार्ट्स व्हील्स, और बुलक कार्ट के व्हील की जो आवाज़ थी, इन सब से उसका ध्यान हटा, उसने ऊपर की तरफ देखा। डाउन देयर डस्टी लेन अ बुलक कार्ट केम स्विंग। तो उनकी जो डस्टी लेन थी उधर से एक बुलक कार्ट जा रहा था। What made her sit up and watch was the rich cloth covering the cart। अब क्यों उसने जो है इतना ध्यान से उसको क्यों देखा? बहुत सारे बुलक कार्ट्स जाते थे, उसने इस बुलक कार्ट को इतने ध्यान से इसलिए देखा क्योंकि वो जो कवर्ड था वो एक बहुत ही महंगे से कपड़े से कवर्ड था। द ब्राइट कर्टन्स एंड द टू हॉर्समैन राइडिंग बिफोर इट एंड टू बिहाइंड इट। तो वो एकदम ब्राइट कर्टन्स थे, उसके दो घुड़सवार उसके आगे थे और दो घुड़सवार उसके पीछे थे। A noble lady, I am sure, thought Parvati. She had seen a few such carts drive by on the roads of Patliputra, but she had never seen a cart with 4 horsemen before. उसने बोला ये ज़रूर कोई नोबल लेडी होगी, मतलब कोई रिच लेडी होगी। मतलब नोबल लेडी का मतलब यहाँ पे जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन पे होती हैं। उसने सोचा ये ज़रूर कोई नोबल लेडी होगी। उसने देखे तो थे रिच जो एकदम बुलक कार्ट्स होते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जिसके आगे इतने घुड़सवार हैं। By then Lakshman had come to stand beside her। तब तक लक्ष्मण भी आ गया था और वो उसके बाजू में आके खड़ा हो गया। Look at the horseman, he exclaimed with wide admiring eyes। उसने बोला अरे ये घुड़सवार को तो देखो, और वो बड़ी बड़ी आंखों से उसको एडमायर कर रहा था। The horsemen were a magnificent sight। ये जो horsemen थे वो क्या नज़ारा था। Their short spears glittered in the sun। उनके जो short spears थे, मतलब जो भाले होते हैं इस तरीके से, उनके जो भाले थे वो सन में चमक रहे थे। glittered मतलब शाइन कर रहे थे। The saddle cloths on the horses were of colorful cotton। अब जो घोड़े थे, घोड़े के ऊपर जो सैडल क्लॉथ होता है, मतलब जैसे ये घोड़ा है तो घोड़े के ऊपर ये जो सैडल होता है इस पे जो कपड़ा डालते हैं वो बहुत ही कलरफुल कॉटन का बना हुआ था। Across their chests
Over the short sleeve tunics were the cross straps to carry the quiver of rose. उनके पूरे चेस्ट पे जो उन्होंने छोटे छोटे ट्यूनिक्स पहने थे, ट्यूनिक्स मतलब अगर आप देखोगे तो पहले के लोग जो हैं एक तरीके से फ्रॉक जैसा पहनते थे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो उसने जो शॉर्ट स्लीव ट्यूनिक पहनी हुई है उसके ऊपर उसने एक स्ट्रैप्स लगाए हुए हैं जिसमें वो अपने एरोस का जो क्विवर है, मतलब बहुत सारे एरोस को कैरी कर रहा है, मतलब बाण। The broad leather belt was for the sword and their headbands were tied across their foreheads with jaunty bows. इन्होंने एक बहुत मोटा सा लेदर बेल्ट पहना हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी तलवार फंसाई हुई थी, एंड देयर हेडबैंड्स, जो उन्होंने हेडबैंड्स पहने थे, वर टाइड अक्रॉस देयर फोरहेड्स विद जॉन्टी बोज। जॉन्टी मतलब स्मार्ट बोज, उसमें अच्छे से बोज लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था वो कोई बहुत रिच लोग हैं। Soldiers, Lakshman guessed. Then suddenly he ran back to the house calling Parvati, come here. So उसने लक्ष्मण ने सोचा कि अरे ये ज़रूर सोल्जर्स हैं, और वो दौड़ते हुए अंदर गया और वहाँ जाने के बाद पार्वती को उसने पुकारा और क्या कहा, अरे पार्वती अंदर आओ। पार्वती, reluctant to miss the spectacle, said what? पार्वती अब ये नज़ारा मिस नहीं करना चाहती थी। रिलक्टेंट मतलब व्हेन यू डोंट वांट टू डू समथिंग, सो वो बहुत रिलक्टेंटली उसने पूछा क्या हुआ। हेल्प मी कैरी सम ऑफ द पॉट्स आउटसाइड, मेरी मदद करो और ये जो कुछ पॉट्स हैं हम इन्हें बाहर लेके चलते हैं। Working quickly, they laid a row of pottery by the side of the lane and waited expectantly for the cavalcade to draw closer. तो उन्होंने जल्दी जल्दी वो घर के अंदर गए और कुछ जो पॉट्स थे जो भी उन्होंने बनाए थे वो लाए और बाहर उन्होंने सजा दिए, और उसके बाद बहुत एक मतलब ना वेट करने लग गए कि ये जो प्रोसेशन है, कैलवसेट का मतलब होता है जो प्रोसेशन, मतलब पूरी जो ये पालकी जा रही है, पालकी के पीछे मतलब जो पूरा बुलक कार्ट है उसके आगे हॉर्समैन, पीछे हॉर्समैन, इन सब को मिला के प्रोसेशन कहते हैं। तो अब वो वेट करने लग गए ये प्रोसेशन यहाँ से कब गुजरेगा। When the bullock cart was within hearing distance, अब जैसे ये जो बुलक कार्ट था वो hearing distance में आ गया, मतलब उसकी आवाज़, उसके मतलब आने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आने लग गई। लक्ष्मण began to shout at the top of his voice, लक्ष्मण जो है एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, पॉटरी ओ नोबल लेडी कम एंड सी आ पॉटरी, मतलब हमारे जो आके आप पॉटरी देखिए नोबल लेडी। Then Parvati joined in. Vases, incense holders, lamps, the best pottery in पाटलिपुत्र, ओ नोबल लेडी। तो अब पार्वती ने भी जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। क्या बोल रही थी वो कि वाजेस हैं, इंसेंस होल्डर्स हैं, इंसेंस मतलब अगरबत्ती के होल्डर्स, लैम्प्स हैं, पूरे पाटलिपुत्र की बेस्ट पॉटरी है, ओ नोबल लेडी आइए और देखिए। Holding up the pots, dancing with excitement, they made a huge din. तो वो pots को लेके उछल रहे थे अपनी तरफ, पूरा उनका attention जो है सीख करने के लिए वो उछल रहे थे pots को पकड़ के। Huge din मतलब loud और unpleasant noise। अब वो आवाज़ करते तो obviously it was unpleasant. Suddenly, one of the horsemen rode up to them, lowered an angry, mustached face and glared, "Quiet, you impertinent fools! Don't you know who is in the cart?" तो अब उसने सडनली क्या बोला, तभी वहाँ पे जो एक घुड़सवार था वो आया, उन तक पहुँचा, और उसके बाद जो उसने अपना बहुत ही गुस्से वाला, मूँछों वाला जो फेस था उससे उनको देखा और कहा, चुप हो जाओ, यू इम्पोर्टिनेंट फूल्स, मतलब तुम रूड फूल्स। इम्पोर्टिनेंट का मतलब होता है रूड, मतलब तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम कैसे चिल्ला रहे हो, तुम्हें पता नहीं है इस बुलक कार्ट के अंदर कौन है। No, said Lakshman. And how do you know the noble lady doesn't want to buy our pots? लक्ष्मण ने बोला no, मुझे नहीं पता, और तुम्हें कैसे पता कि जो नोबल लेडी जो तुम्हारे इस कार्ट में बैठी हैं उनको मेरे पॉट्स नहीं खरीदने हैं। Quiet, growled the soldiers. तो सोल्जर ने बोला चुप रहो एकदम। You move back now or I'll let my horse walk all over your pots and smash them to bits. उसने बोला अभी के अभी पीछे हो जाओ, वरना मैं अपने घोड़ों को तुम्हारे पॉट्स के ऊपर से चढ़वा दूंगा, उससे आगे निकलवा दूंगा और तुम्हारे सारे पॉट्स टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। Don't you dare! Parvati stepped forward angrily. It took me all day to paint them. उसने बोला कोशिश भी मत करना, पूरा दिन लगा है मुझे इन्हें पेंट करने में। Before the soldier could shove them away, इससे पहले जो सोल्जर है वो उनको वहाँ से भगा पाता, shove them away मतलब push them away, a curtain was
ट्विस्ट असाइड। तो एक जो उसमें से पर्दा था, जो बुलक कार्ट से जो पर्दा था वो थोड़ा सा साइड हुआ। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? मूव्ड क्विकली। एंड अ क्वाइट वॉइस सेड फ्रॉम इनसाइड द कार्ट, और अंदर से एक बहुत प्यारी सी आवाज़ आई और उसने क्या कहा? गो बैक सोल्जर, मतलब सोल्जर तुम पीछे चले जाओ। आई वॉन्ट टू टॉक टू दीज चिल्ड्रन, मैं इन बच्चों से बात करना चाहती हूँ। लेट देम कम हियर, उन्हें यहाँ आने दो। Yes, my lady. The soldier bowed and wheeling the horse away, he rode back to join the other horsemen. उसने बोला बिल्कुल yes, my lady, और वो झुका और उसके बाद क्या हुआ? उसने अपना हॉर्स लेके वो पीछे तरफ चला गया कार्ट के। As the children stood tongue tied, अब बच्चे जो थे वो एकदम टंग टाइड का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वर्ड्स, उन्हें पता ही नहीं था उन्हें क्या कहना है। द वॉइस स्पोक अगेन, अंदर से आवाज़ फिर से आई। लेट्स सी योर पॉट्स, चलो तुम्हारे जो है पॉट्स देखते हैं। एंड देयर वॉज अ लाफ इन द वॉइस। द बेस्ट इन पाटलिपुत्रा, चलो तुम्हारे पॉट्स देखते हैं जो पाटलिपुत्र के सबसे अच्छे पॉट्स हैं। और उनकी आवाज़ में एक हल्की सी हंसी छुपी हुई थी। Shyly, they came closer as the curtain was swept back and they saw a woman sitting. तो बहुत शर्माते हुए वो दोनों बच्चे जो है कार्ट के सामने आए और पर्दा पूरा खुला, उन्होंने देखा कि एक वुमन है जो अंदर बैठी हुई है। Leaning against bolsters inside the cart. अब अंदर जो है बोल्स्टर्स हैं, बोल्स्टर्स मतलब क्या है? काफ़ी सारे लॉन्ग जो है नैरो कुशंस हैं, पिलोज हैं, उसमें एकदम टिक के एक लेडी बैठी हुई हैं। With a maid pushed behind her, और उनके साथ उनकी एक नौकरानी है जो उनके पीछे बैठी हुई है। लक्ष्मण held out the pottery towards her as Parvati stood dazzled by what she saw. लक्ष्मण जो है उसने अपना पॉटरी ऐसे सामने की तरफ कराया और पार्वती जो थी वो एकदम dazzled हो गई थी कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देखा। Never before had she seen anyone who looked so majestic. उसने आज तक ऐसा कोई नहीं देखा था जो इतना भव्य दिख रहा हो। All her clothes were of the finest cotton. ये जो वुमन थी, इनके जितने भी कपड़े थे ये सबसे अच्छी कॉटन क्वालिटी के थे। The अंतरिया टाइड लाइक अ धोती। अब अंतरिया क्या होता है? दिस इज अंतरिया, मतलब यहाँ जो वो पूरा पहनते हैं। तो अंतरिया जो पूरा धोती के स्टाइल में टाइड अप था, वॉज एम्ब्रॉयडर्ड ऑल ओवर विद गोल्ड, वो हर जगह गोल्ड से एम्ब्रॉयडर्ड था। द लॉन्ग स्कार्फ ऑफ द उतरिया, अब ये जो उतरिया मतलब जो ब्लाउज होता है उसका जो लॉन्ग स्कार्फ था, ड्रेप्ड अक्रॉस हर बॉडी। तो ये जो उतरिया मतलब ये जो उसने पूरा जो पल्लू है उसका जो पूरी बॉडी में ड्रेप था, एंड स्वेप्ट ओवर हर हेड, और जो उसके सर को भी उसने ढका हुआ था, was gossamer thin in the shade of dull gold and set with precious stones, मतलब वो बहुत ही फाइन था, बहुत ज़्यादा डेलिकेट था, एक डल गोल्ड कलर का था जिसमें प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे। Parvati had seen noble women in the houses where they went to sell pottery, but never anyone who wore so much jewelry. पार्वती काफ़ी ज़्यादा नोबल लेडीज़ के पास गई है जहाँ पे वो अपनी पॉटरी को बेचने जाते थे, लेकिन उसने कभी ऐसी कोई वुमेन नहीं देखी, ऐसी कोई नोबल लेडी नहीं देखी जिसने इतनी सारी ज्वेलरी पहनी है। द कर्णिकाज वर बिग एंड मेड ऑफ गोल्ड। कर्णिकाज मतलब उसने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी वो बहुत बड़ी थी और वो गोल्ड की बनी हुई थी। एंड द मेखला वॉन अराउंड हर वेस्ट, और जो वेस्ट के अराउंड उसने जो मेखला पहना हुआ था वो सिल्वर चेन्स का बना था, मतलब जो उसने कमरबंद जिसे कहते हैं वो पूरा सिल्वर चेन्स का बना हुआ था। शी वोर 2 नेकलेसेस, अ कांथा, a strong short string of pearls and a lambanam, a long gold chain down to her waist. तो उसने एक बंद गले का पहना था और एक लंबे गले का पहना हुआ था। At her wrists were thick कंगन्स, और कलाई में उसने मोटे मोटे कंगन पहने हुए थे। बैंगल्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बैंगल्स पहनी हुई थी। एंड द बाजू मतलब जो यहाँ पे जो आर्मलेट पहनते हो आप, तो जो बाजूबंद था, वॉन ऑन दी अपर आर्म्स ग्लिटर्ड विथ ज्यूल्स। तो ये जो ये होता है, जो ये बाजूबंद था वो भी एकदम ज्यूल्स से बना हुआ था। हर एंकलेट्स वर इंट्रिकेटली डिजाइंड इन गोल्ड। उसकी जो पायल थी वो भी एकदम गोल्ड में बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की बनी हुई थी। And you, little girl, the lady said briskly, breaking through Parvati's daze, where are the pots you were painting all morning? तो उसने कहा, और तुम छोटी बच्ची। तो जैसे उन्होंने ये कहा तो अचानक से पार्वती का ध्यान जो है उनके सारी चीज़ों से हटा, और उन्होंने क्या पूछा, तुम जो सुबह से जो पॉट्स पेंट कर रही थी वो कहाँ हैं?
पार्वती वॉज सडनली ओवरकम विद शाइनेस, उसको अचानक से बहुत ज़्यादा शर्म आ गई. आई पेंट देम फॉर फन, यू वोंट लाइक देम माई लेडी. उसको लगा नहीं नहीं, मैं तो उनको सिर्फ अपने फन के लिए पेंट करती हूँ, आपको पसंद नहीं आएंगे. शो देम टू मी चाइल्ड, द वुमन सेड जेंटली. उन्होंने बहुत प्यार से बोला, अरे मुझे दिखाओ तो. Slowly Parvati laid the plate, the vase and the water pots before her. तो slowly पार्वती ने जो पेंट किया था, एक प्लेट पेंट करी थी, वाज पेंट किया था और एक वाटर पॉट जो पेंट किया था वो उन्होंने उसको दिखाया, वो उसने उनको दिखाया. Then she stood with bated breath as the lady turned them around to study the designs painted on them. तो उसने एकदम bated breath मतलब जहाँ आप सांस रोक लेते हो ना, जैसे आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो तो जब वो लेडी जो थी वो उसको एग्जामिन कर रही थी, देख रही थी क्या क्या पेंट किया है, तब उसकी एकदम सांसें रुक गई थी. I have never seen designs like these before, she said thoughtfully. What were you drawing? उसने बोला मैंने तो ऐसी डिज़ाइंस पहले कभी नहीं देखी है, तुम क्या ड्रॉ कर रही थी? The sky, पार्वती said haltingly. उसने बहुत रुकते हुए कहा, मैं स्काई को पेंट कर रही थी. The sky? The woman laughed. How can you draw the sky? उसने बोला स्काई पेंट कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम स्काई कैसे पेंट कर सकती हो? पार्वती pointed to the row of clouds she had drawn around the water pot and said, उसने ना जो वाटर पॉट के अराउंड पूरे क्लाउड्स बनाए थे उसने उसकी तरफ दिखाया. If you draw clouds, what's around it becomes the sky. उसने बोला अगर आप क्लाउड्स बनाते हो तो क्लाउड्स के अराउंड जो भी है वो स्काई बन जाता है. Then turning she pointed to the palm tree at the corner of their courtyard. उसके बाद उसने वो टर्न हुई और जो उसके कोर्टयार्ड के बगल में एकदम कोने में एक पाम ट्री था उसकी तरफ उसने बोला. Its leaves were swaying and bending and said that's the breeze. उसने बोला देखो इसकी जो लीव्स हैं वो स्वे कर रही हैं और वो मूव बेंड हैं, इसका मतलब हवा चल रही है. The lady looked up and gave her piercing look. And what's this? तो लेडी ने उसकी तरफ देखा और ऐसे देखते हुए पूछा और ये क्या है? बटरफ्लाइज ऑन द पम्पकिन फ्लावर. उसने बोला पम्पकिन फ्लावर पे बैठी हुई बटरफ्लाइज हैं. एंड दिस, शी पॉइंटेड टू अ वाज विद अ कर्विंग डिजाइन इन ब्लैक एंड वाइट डॉट्स फ्लोइंग अराउंड इट. उन्होंने बोला और ये क्या है? तो उन्होंने एक वाज देखा जिसमें पूरी डिजाइन थी, ब्लैक और वाइट डॉट्स बने हुए थे. दैट said पार्वती स्माइलिंग बिगिनिंग टू एंजॉय herself. अब उसको पार्वती छोटी बच्ची थी, अब उसे मज़ा आने लगा. उसने बोला अरे वो इज़ द कोयल सॉन्ग फ्रॉम द बेल ट्री. वो बेल ट्री में जो कोयल गाना गाती है ना, ये वो सॉन्ग है. अ सॉन्ग, ऑफ कोर्स. द लेडी लुक्ड अम्यूज्ड. हाउ कुड आई नॉट सी दैट. उसने बोला अरे हाँ ये तो एक सॉन्ग है, मैंने ये कैसे नहीं पहचाना. येस इट्स लाइक वाटरफॉल ऑफ हाई नोट्स एंड लो नोट्स. उसने बोला देखिए ना ये एक वाटरफॉल है जैसे कि हाई नोट्स और लो नोट्स का, इसीलिए मैंने इसे ब्लैक और वाइट डॉट्स से बनाया. तो ये क्या है? ये एक गाना है. Carefully the lady laid the pots inside the cart and asked Lakshman, how much do these cost? तो उसने बहुत ही केयरफुली जो है लेडी ने वो सारे पॉट्स अपने कार्ट के अंदर रख लिए और उन्होंने लक्ष्मण से पूछा ये सब का कितना हुआ, मतलब इन सब का कितना पैसा हुआ. लक्ष्मण द बिजनेसमैन थॉट क्विकली. लक्ष्मण ने मन में जल्दी से सोचा. द लेडी वॉज रिच, शी शुड बी एबल टू पे वेल. ये लेडी तो अमीर दिखती है, ये हमको इस चीज़ के अच्छे पैसे दे सकती है. ही थॉट हाई एज ही कुड. उसने सोचा जितना ज़्यादा मांग सकता हूँ मांग लेता हूँ. 12 पानास. उसने भी ज़्यादा नहीं मांगा, उसने बोला 12 पानास. दीज आर स्पेशल पॉट्स माई लेडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत स्पेशल पॉट्स हैं. द लेडी एंड हर मेड हिड अ स्माइल. उन दोनों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई जो उन्होंने छुपा ली. पे हिम मंजिरा, शी सेड. उन्होंने अपनी मेड से कहा उसको पे कर दो. द मेड टुक द कॉपर पाना कॉइन्स आउट ऑफ अ स्मॉल बैग tucked into her waist and paid लक्ष्मण. तो मेड ने उसकी वेस्ट में एक छोटा सा पाउच था, उसको निकाला, उसमें से पैसे लिए और लक्ष्मण को दे दिए. And you, the lady touched Parvati's tousled head. So पार्वती का जो पूरा tangled head था, एकदम उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका सर छूते हुए उन्होंने कहा, whenever you draw the sky, the breeze or the song of the koel, bring the pots to house. जब भी तुम स्काई ड्रॉ करो या बटरफ्लाई ड्रॉ करो या कोयल का सॉन्ग ड्रॉ करो तो ये सारे पॉट्स लेके घर आ जाना. आई विल बाय देम ऑल. मैं सब के सब खरीद लूँगी.
देन हर आइज क्रिंकल्ड इन अ स्माइल, और उनकी आंखों में जो उनकी मुस्कुराहट थी वो उनकी आंखों में भी दिख रही थी। आई थिंक माई हस्बैंड वुड लाइक देम टू, उसने बोला और मेरे को लगता है मेरे पति को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। शी गेव पार्वती अ स्मॉल कॉपर पीस विद अ कार्विंग स्टैम्प्ड ऑन इट, उन्होंने पार्वती को एक छोटा सा कॉपर पीस दिया जिसके ऊपर कोई इम्प्रेशन कार्व था, मतलब उसके ऊपर एक तरीके से कोई मोहर बनी हुई थी। शो दिस एट द गेट एंड दे विल लेट यू इन, इसको गेट पे दिखाना जब मेरे घर आओ और वो तुम्हें अंदर आने देंगे। Where do you stay? पार्वती asked and the maid laughed aloud. उसने बोला हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ रहते हो? तो पार्वती ने जैसे ये पूछा तो जो मेड थी वो जोर से हंसने लग गई। The lady pointed to the soldiers who were all smiling and said, ask them, they will tell you the way. उसने बोला एक काम करो, वो जो सोल्जर्स है ना उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे कहाँ आना है। The curtain was swept back as Parvati and Lakshman stood watching. कर्टन बंद हो गया, पार्वती और लक्ष्मण अभी भी देख रहे थे। एंड द बुलक कार्ट बिगेन टू मूव अगेन, और वो जो बुलक कार्ट था वो आगे चलने लग गया। थैंक यू माई लेडी, दे कॉल्ड आउट टुगेदर, उन्होंने जोर से बोला थैंक यू। देन द मुस्टैश्ड हॉर्समैन रोड अप एंड लक्ष्मण आस्क्ड वेयर डज दैट लेडी स्टे सर, तो तभी जो मुस्टैश्ड मतलब जिसकी मूछें थी हॉर्समैन की वो आगे आया और लक्ष्मण ने पूछा अरे वो लेडी रहती कहाँ है। द मैन स्माइल्ड, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। इन द बिग पैलेस विद द कार्व्ड वुडन गेट्स, वो बहुत बड़े जो महल है ना जिसमें बाहर जो है एकदम कार्व्ड वुडन गेट्स हैं, वो वहाँ रहती है। देन नोटिसिंग देयर पजल्ड फेसेस, फिर उन्होंने ऐसे देखा कि कौन सा। He laughed. That was our king अशोका वर्धन's chief wife. उन्होंने बोला ये हमारे राजा अशोक वर्धन की सबसे बड़ी रानी थी। The lady महादेवी, तुम अभी अभी इस पूरे प्रांत की महारानी से मिले हो। कौन? लेडी महादेवी। Don't you recognize the queen when you see her? अरे तुमने अभी अभी रानी को देखा है, तुम पहचान नहीं पाए? You two have just become potters to the royal family. अभी अभी तुम रॉयल फैमिली के पॉटर्स बन गए हो। अब तुम्हारे सारे जो पॉट्स होंगे वो रॉयल फैमिली को जाएंगे। Eyes wide in astonishment, startled, their hearts thudding, Lakshman and Parvati turned to watch the bullock cart turn the corner of the lane. उनकी आंखें फटे की फटी रह गई, उनका दिल जोर से धड़कने लग गया और तुरंत उन्होंने क्या देखा, उस बुलक कार्ट को जो अब उनकी लेन से क्रॉस करके मुड़ चुका था। And that's how I stood. सबसे पहले है आपको यहाँ पे इस चैप्टर में जो जो हुआ है वो सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको ये बोला है कि एज पर द ऑर्डर, मतलब सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आपको इस ऑर्डर को अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता रही हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, पार्वती एंड लक्ष्मण's फादर ले इल विथ फीवर एंड वाज अनएबल टू मेक पॉट्स। सबसे पहले क्या हुआ, पार्वती और उसके जो लक्ष्मण के जो फादर थे उनकी तबीयत खराब थी और वो जो है वो एक पॉटर थे लेकिन वो पॉट्स नहीं बना पा रहे थे। पार्वती डिसाइडेड टू पेंट द पॉट्स एज पेंटेड पॉट्स सोल्ड बेटर। पार्वती ने डिसाइड किया कि वो पॉट्स को पेंट करेगी क्योंकि जो पेंटेड पॉट्स होते हैं वो जल्दी बिकते हैं और अच्छी दाम पे बिकते हैं। पार्वती used only black and white colors which she had made herself. पार्वती सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर और वाइट कलर यूज करती थी क्योंकि वो उसने खुद बनाए थे। पार्वती was startled to see the bullock cart of a very wealthy lady stop in their lane. पार्वती जो थी वो एकदम भौचक्की रह गई थी जब उसने देखा एक बुलक कार्ट जो कि बहुत ही एक वेल्दी रिच लेडी की थी जो उनकी लेन में आके रुकी। पार्वती's पेंटिंग्स were greatly appreciated by the lady. उस लेडी ने पार्वती के पेंटिंग्स को बहुत अप्रिशिएट किया। पार्वती was given a small copper piece with a carving stamped on it. पार्वती को उन लेडी ने एक स्मॉल कॉपर पीस दिया जिसके ऊपर एक मोहर लगी हुई थी। पार्वती एंड लक्ष्मण were made potters to the royal family by the queen. पार्वती और लक्ष्मण को क्वीन महादेवी ने जो है रॉयल फैमिली के पॉटर्स जो है असाइन कर दिया था। नाउ दीज आर दी आंसर्स, जस्ट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमें कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं
पहला क्वेश्चन है व्हाट मेड हर सिट अप एंड वॉच वाज द रिच क्लोथ कवरिंग द कार्ट, द ब्राइट कर्टन्स एंड द टू हॉर्समैन राइडिंग बिफोर इट एंड टू बिहाइंड इट। सो पार्वती की नज़र उस पर क्यों पड़ी? क्योंकि वो जो कार्ट था वो बहुत ही महंगे से कपड़े से कवर्ड था, प्लस उस कार्ट के आगे 2 घुड़सवार और पीछे 2 घुड़सवार थे। पहला क्वेश्चन अब हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट हैड मेड पार्वती लुक अप अ लिटिल अर्लियर। पार्वती ने ऊपर क्यों देखा? ऐसी क्या चीज देखी उसने जिसकी वजह से उसने ऊपर कार्ट की तरफ बहुत गौर से देखा? द क्लैटर ऑफ हॉर्सेस हूव्स, द क्लैंग ऑफ काउ बेल्स एंड द क्रीक ऑफ बुलक कार्ट्स व्हील्स मेड हर लुक अप। तो ये जो हॉर्सेस के हूव्स मतलब उनके जो पैरों की आवाज़ थी, काउबेल्स की आवाज़ जो थी और ये जो बुलक कार्ट्स की जो आने की आवाज़ थी, उसकी वजह से उसने ऊपर की तरफ देखा। डिस्क्राइब द 4 हॉर्समैन अकम्पनिंग द कार्ट। अब हमें बताना है यहाँ पे जो वो हॉर्समैन थे वो कैसे थे, कैसे दिख रहे थे, क्या पहना था, पूरा डिस्क्रिप्शन देना है उनका। द हॉर्समैन अकम्पनिंग द कार्ट वर अ मैग्निफिसेंट साइट इन द सन। जो हॉर्समैन थे जो कार्ट के साथ जा रहे थे वो बहुत ही भव्य लग रहे थे। Their short spears shone brightly in the sun। उनके जो शॉर्ट स्पीयर्स थे मतलब भाले जो थे वो धूप में चमक रहे थे। The saddle clothes on the horses were of colorful cotton। और जो घोड़े के ऊपर जो कपड़ा बिछाया गया था सैडल पे वो बहुत ही कलरफुल कॉटन का था। Across their chests, over the short sleeve tunics were the cross straps to carry the quiver of arrows। उनके चेस्ट के ऊपर जो ट्यूनिक पहनी थी उसके चेस्ट के ऊपर उन्होंने स्ट्रैप्स लगाए हुए थे जिसके ऊपर उन्होंने अपने एरोज लगाए हुए थे। The broad BROAD leather belt, now this is a T, okay, the broad leather belt was for the sword and their headbands were tied across their foreheads with smart bows। उन्होंने एक बहुत ही ब्रॉड लेदर बेल्ट पहना था जिसमें उन्होंने अपनी तलवार फंसाई हुई थी, प्लस उन्होंने एक हेडबैंड पहना था जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे बोज लगाए हुए थे। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डिस्क्राइब देम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लक्ष्मण डिसाइड टू डू ऑन सीइंग द कार्ट। जैसे लक्ष्मण ने ये कार्ट देखा तो उसने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया उसने? ऑन सीइंग द कार्ट लक्ष्मण डिसाइडेड टू रन बैक टू द हाउस एंड कॉल्ड आउट पार्वती टू हेल्प हिम कैरी सम ऑफ द पॉट्स आउटसाइड। तो जैसे ही लक्ष्मण ने इस कार्ट को देखा तो उसने सोचा, तुरंत वो भागते हुए घर के अंदर गया, पार्वती को आवाज़ लगाई और उसकी मदद से कुछ पॉट्स लेके वो बाहर आ गया। बेसिकली उसने डिसाइड किया था कि वो अपने कुछ पॉट्स जो हैं इस नोबल लेडी को दिखाएगा। Lakshman held out the pottery towards her as Parvati stood dazzled by what she saw। अब लक्ष्मण जो थी पार्वती तो देखते ही रह गई और वो एकदम रुक गई थी, मतलब सरप्राइज हो गई थी, तो वो कुछ नहीं कर रही थी और लक्ष्मण ने जाके अपना पॉट मतलब नोबल लेडी के सामने रखा था। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट ऑब्स्टिकल्स डिड लक्ष्मण फेस बिफोर ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शो हिज पॉटरी। सो लक्ष्मण ने कौन से ऑब्स्टिकल्स मतलब किन परेशानियों का उसे सामना करना पड़ा बिफोर ही शोड हिज पॉटरी टू द नोबल लेडी। क्या हुआ था, वो हॉर्समैन आया था, उसने मना कर दिया था, तो हम वही बताएंगे। द ओनली ऑब्स्टिकल, सिर्फ एक ही ऑब्स्टिकल था, द ओनली ऑब्स्टिकल दैट लक्ष्मण फेस्ड was the horseman who rode towards him and पार्वती। उसको एक ही मुसीबत का सामना करना पड़ा था, वो क्या था, वो हॉर्समैन था, वो घुड़सवार था जो उनकी तरफ घुड़सवारी करते हुए आया था। The horseman lowered an angry mustached face। उसने जो है बच्चे थे तो वो ऑब्वियसली हाइट बड़ी कम थी और वो घोड़े पे सवार थे, तो उन्होंने झुकते हुए बच्चों की तरफ एंग्री फेस बना के देखा, क्या कहा, glared and called them impertinent fools। उन्होंने घूरते हुए उन दोनों बच्चों को देखा और उन्हें क्या कहा, rude fools कहा। For the thought that the noble lady would not buy their pots, क्योंकि उसने ये सोचा कि नोबल लेडी इनके पॉट्स क्यों खरीदेगी। So he asked them to move back or else he would let the horse walk all over their pots and smash them to pieces। तो उसने क्या बोला, इसीलिए चलो यहाँ से साइड हट जाओ और अपने पॉट्स हटा लो, वरना मैं जो हूँ अपने हॉर्स से तुम्हारे पॉट्स के ऊपर चला जाऊँगा, तुम्हारे सारे पॉट्स टूट जाएंगे। तो दिस वॉज द ओनली ऑब्स्टिकल, यही एक परेशानी आई थी। डिस्क्राइब व्हाट पार्वती सॉ। अब यहाँ पे पार्वती ने क्या देखा था, कार्ड देखा था जिसमें नोबल लेडी बैठी हुई थी और शी वॉज वेयरिंग लाइक ब्यूटिफुल क्लोथ्स एंड लॉट ऑफ ज्वेलरी। तो ये जो बुक में जो भी एक्सप्लेनेशन है हम वही देंगे यहाँ पे।
Parvati saw a noble lady sitting leaning against the bolsters inside the cart. तो पार्वती ने क्या देखा, एक नोबल लेडी थी और वो जो है एक कार्ट में पूरे कुशन्स वगैरह लगे हैं उसके अगेंस्ट में टिक के बैठी हुई हैं। All the clothes were of finest cotton. उनके जितने भी कपड़े थे वो सबसे महंगे, सबसे रिच कॉटन के बने हुए थे। The अंतरिया tied like a धोती was embroidered all over with gold. जो उनका अंतरिया जो उन्होंने पहना था वो पूरा गोल्ड से एम्ब्रॉयडर्ड था। The long scarf of the उत्तरिया draped across her body and swept over her head was gossamer thin in the shade of dull gold and set with precious stones. जो उनकी जो चुन्नी थी, एक तरीके से जो लॉन्ग स्कार्फ था उनके उतरिया का, मतलब उनके जो ब्लाउज को कवर करते हुए जो पूरा उतरिया था वो एकदम डल गोल्ड शेड का था और उसमें पूरे प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे। The karnikas were big and made of gold and the मेखला worn around her waist were made of silver chains. तो उनके earrings बहुत बड़े बड़े थे, गोल्ड के बने हुए थे। जो उनके वेस्ट बैंड था वो एकदम सिल्वर चेन्स का बना हुआ था। She wore 2 necklaces, a कांठा, a short string of pearls and a lambanam. तो उन्होंने 2 नेकलेस पहने हुए थे, एक कांठा पहना हुआ था जो पर्ल का एक मतलब चोकर जैसा था और एक लंबनम था जो कि एक लंबा एक नेकलेस था गोल्ड का जो उनकी वेस्ट तक आता था। At her wrists were thick kangans, bangles of gold and the baju worn on the upper arms glittered with jewels. तो उनके हाथों में उन्होंने बहुत मोटे मोटे सोने के कंगन पहने थे और बहुत सारी सोने की चूड़ियाँ पहनी थी और उनके जो आर्म्स पे उन्होंने आर्मलेट्स पहने हुए थे जिनमें बहुत सारे ज्यूल्स लगे हुए थे। Her anklets were intricately designed in gold और उनकी जो पायल थी वो भी बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन थी गोल्ड की। So now this is what Parvati saw. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड पार्वती थिंक दैट द लेडी वुड नॉट लाइक हर पेंटेड पॉट्स। तो पार्वती को ऐसा क्यों लगा कि शायद लेडी को उसके जो पेंटेड पॉट्स हैं वो पसंद नहीं आएंगे। पार्वती थॉट द लेडी वुड नॉट लाइक हर पेंटेड पॉट्स बिकॉज शी हैड पेंटेड द पॉट्स फॉर फन, क्योंकि उसने तो सिर्फ फन के लिए, मजाक के लिए, मस्ती के लिए उनको पेंट किया था। एंड द लेडी इन द कार्ट वॉज वेल्दी टू लाइक समथिंग एज सिंपल एज एन अर्दन पॉट। और उसे लगा ये जो लेडी है तो बहुत ज़्यादा रिच है, तो इसको मेरे सिंपल मिट्टी के पॉट जिस पे मैंने ऐसी मन से कुछ पेंट किया है क्यों अच्छा लगेगा। ये सोच के उसने सोचा कि शायद इन्हें पसंद नहीं आएगा और वो नहीं दिखाना चाहती थी। नेक्स्ट है, आई थिंक माई हस्बैंड वुड लाइक देम टू। सो क्वेश्चन है, ये लाइन किसने किससे कही एंड उनके हस्बैंड कौन थे। सो द नोबल लेडी सेड दिस लाइन टू पार्वती सॉरी। सो नोबल लेडी ने ये लाइन पार्वती से कहा था और उनके हस्बैंड कौन थे। हर हस्बैंड वॉज किंग अशोका वर्धन। तो इनके जो हस्बैंड का नाम था किंग अशोका वर्धन। What would the speaker and her husband like? अब जो उन्होंने बोला था मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद आएगा, तो कौन सी चीज़ के बारे में बात हो रही थी। The speaker and her husband would like the pots on which the sky, the breeze and the song of the koel was drawn by Parvati. अब यहाँ पे जो स्पीकर उसके हस्बैंड को क्या पसंद आएंगे, वो पॉट्स जिस पे पार्वती ने ब्रीज का पिक्चर बनाया है, क्लाउड्स का बनाया है, स्काई का बनाया है, सॉन्ग का बनाया है। What did the speaker give to the listener? Why? अब जो स्पीकर है मतलब जो लेडी थी, नोबल लेडी थी, उन्होंने पार्वती को क्या दिया था। The speaker gave the listener a small copper piece with a carving stamped on it. उन्होंने उसे एक छोटा सा कॉपर पीस दिया जिसपे एक कार्विंग, एक मोहर बनी हुई थी। She could show this at the gate of the palace and would be allowed to go in. तो लेडी ने उससे क्या कहा, तुम इसको जो है गेट पे आके दिखाना तो तुम्हें अंदर आने दिया जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज थिंक एंड आंसर। वॉज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे इन विच पार्वती सॉ द वर्ल्ड अराउंड हर एंड एक्सप्रेस्ड इट इन हर पेंटिंग्स। क्या पार्वती जिस तरीके से अपने आसपास की दुनिया को देखती थी और जो वो पेंट करती थी, क्या उसमें कोई अलग बात थी, क्या उसमें कोई स्पेशलिटी थी। यस, The speciality was that the paintings created by her. स्पेशलिटी ये थी वो जो पेंटिंग्स उसने क्रिएट की थी वो सब बहुत ब्यूटीफुल थी, अट्रैक्टिव थी और मीनिंगफुल थी। मतलब सिर्फ लाइंस वगैरह नहीं थी, वो मीनिंगफुल पेंटिंग्स थी। दिस शोज हाउ ऑब्जर्वेंट एंड क्रिएटिव शी वॉज एंड ऑल्सो सो क्लोज टू नेचर। सो ये बताता है कि वो कितनी ऑब्जर्वेंट थी, वो हर चीज़ को कितने ध्यान से ऑब्जर्व करती थी, कितनी क्रिएटिव थी और वो नेचर से कितनी क्लोज थी।
What words would you use to describe the personality of the lady? जो noble lady थी, आप उसकी personality को कैसे describe करोगे? The lady was a compassionate, kind and loving person with a lot of love and care filled in her heart. वो जो lady थी वो बहुत compassionate थी, kind थी, बहुत lovely थी, उनके दिल में बहुत सारी ममता, बहुत सारा प्यार था. She appreciated the way with which Parvati described her art and how proud she was for her pots. उन्हें बहुत अच्छा लगा ये देख के कि पार्वती ने जो उसका आर्ट था, भले वो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो, लेकिन वो उसको लेके कितनी ज़्यादा प्राउड थी. शी वॉज हैप्पी दैट शी डिड समथिंग गुड, और वही चीज़ उनको बहुत पसंद आई थी. अब आते हैं हम वोकैबुलरी सेक्शन में. सबसे पहला है, हमें बताना है जैसे पीपल हु मेड दिस, मतलब वो लोग जो ये सारी चीज़ों के मेकर्स हैं. सबसे पहले है प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स के प्लान्स कौन बनाता है? आर्किटेक्ट. नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर. द फर्स्ट मशीन ऑफ इट्स काइंड, इन्वेंटर. न्यू डिजाइन्स इन क्लोथिंग, फैशन डिजाइनर. वुडन फर्नीचर, कारपेंटर. ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, ब्लैक स्मिथ. मैप्स कौन बनाता है? कार्टोग्राफर. एंड लास्ट इज केक्स और कन्फेक्शनरी कौन बनाता है? बेकर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ वर्ब. अब ये हमें पता है कि एक ही वर्ब के बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं. जैसे उसने बोला शी ड्रू हर ड्रीम्स ऑन द वाटर पॉट्स एंड वाजेस. उसने अपने जो ड्रीम्स थे उनको पेंट किया. इधर पे ड्रू मतलब होता है ड्रॉ करना. द कैरेज वॉज ड्रॉन बाय 2 horses. यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है पुल्ड. तो वर्ड एक ही है ड्रॉ, लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग्स हैं. सो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? वर्ब्स दिए हुए हैं और मीनिंग दिए हैं एंड यू हैव टू मैच. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स. प्लीज ड्रॉ योर चेयर नेक्स्ट टू माइन, मतलब आप खींच के अपनी चेयर को मेरी चेयर के बगल में लेके आ जाओ. पुल क्लोजर. I want to draw your attention to the sentence I just wrote. मैं आपका अटेंशन आकर्षित करना चाहता हूँ, अट्रैक्ट करना चाहता हूँ. The policeman drew out his gun. पुलिसमैन ने अपनी गन निकाली. Took out. Please draw the curtains and switch off the lights. Draw the curtains मतलब होता है curtains को बंद कर देना, close कर देना. He drew a deep breath and paused for answer. He drew a deep breath मतलब inhale करना. And the last one is draw a comparison between the two stories. Draw करना मतलब to make a comparison. तो एक ही verb के कितने सारे meanings हो गए यहाँ पे. अब आते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स पे. तो यहाँ पे हमें कलेक्शन बताना है. हमें कलेक्टिव नाउन्स पता है, लाइक स्कूल ऑफ फिश होता है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है. तो इनका क्या हो जाएगा? कभी भी स्टार्स का होता है कॉन्सलेशन. सो कॉन्सलेशन ऑफ स्टार्स, प्राइड ऑफ लायंस, ग्रोव या फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, फ्लीट ऑफ शिप्स, टफ ऑफ ग्रास एंड अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. अब है कंडीशनल सेंटेंसेस यूजिंग इफ एंड अनलेस. अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जहां आप कंडीशन देते हो कि अगर बारिश हुई तो मैं खेलने नहीं जाऊंगा, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ही मैं खेलने जाऊंगा. तो यहाँ पे क्या होता है? इफ मतलब होता है अगर, अनलेस का मतलब होता है जब तक. अनलेस मतलब जब तक ये नहीं होगा तब तक तो मैं नहीं करूंगा, जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगी मैं उससे बात नहीं करूंगा. अनलेस शी सेज सॉरी टू मी आई वोंट टॉक टू हर. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? जब भी आप इफ से सेंटेंस बनाते हो, इफ यू ड्रॉ क्लाउड्स, व्हाट्स अराउंड इट बिकम्स द स्काई. Unless they did something, they would have nothing to eat. Always remember, unless के साथ जब भी आप unless यूज करते हो तो जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होता है. वो इसको हमेशा याद रखना. ठीक है, तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में कंडीशंस दी हुई हैं और इन्हें कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. अब आपको करना क्या है? यहाँ पे कोई सेंटेंस इफ से स्टार्टेड है, कोई सेंटेंस अनलेस से स्टार्ट है, और आपको बताया है कि उस सेंटेंस को आपको चेंज करके इफ से लिखना है या अनलेस से लिखना है. ठीक है, जैसे पहला है, unless you start studying now you will not fare well in the test. मतलब unless, अगर, जब तक तुम अभी अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करते तब तक तुम जो है पढ़ाई मतलब अच्छा स्कोर नहीं करोगे. unless मतलब, unless का मतलब ये होता है कि अदर, मतलब अगर तुमने अभी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट नहीं करी तो तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे. तो आप बोलोगे, अब इसको अगर इफ से बोलना है तो आप क्या बोलोगे? इफ यू डोंट स्टार्ट स्टडिंग नाउ यू विल नॉट फेयर वेल इन द टेस्ट. अगर तुम अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. नेक्स्ट है,
इफ आई एम नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट गो फॉर द पार्टी। अब यूज करना है अनलेस आई एम इन्वाइटेड, जब तक मुझे इन्वाइट नहीं किया जाएगा आई विल नॉट गो फॉर द पार्टी। तो आप क्या बोलोगे, अनलेस आई एम इन्वाइटेड आई विल नॉट गो फॉर द पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इफ इट इज अ ट्यूसडे, so if it is a Tuesday we will have to cancel our plans। अगर Tuesday हुआ तो भैया plans cancel करने पड़ेंगे। तो अब इसके लिए आप क्या बोलोगे, unless it is Tuesday, मतलब जब तक Tuesday नहीं होगा we will not have to cancel our plans। so unless it is a Tuesday we will not have to cancel our plans। always remember one thing, if it is an unless वाला sentence second part negative ही होगा। clear। next is Unless you bake a cake, I will not come to your house। जब तक तुम केक बेक नहीं करोगे मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। If you bake a cake, अगर तुम केक बेक करोगे I will come to your house। पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट इज unless it is sunny, जब तक धूप नहीं होगी we cannot play cricket, तो हम क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। If it is sunny, we can play cricket। And the last one is, if Medha wants to participate in the Science Olympiad in Japan, she should apply for the passport immediately। अगर मेधा चाहती है कि जापान में जो साइंस ओलंपियाड होने वाला है उसमें वो पार्टिसिपेट करे तो उसको अभी के अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसलिए आप क्या बोलोगे, Unless मेधा applies for the passport immediately, जब तक मेधा अभी के अभी जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करेगी, शी कैन नॉट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी जापान में जो साइंस ओलंपियाड होने वाला है उसमें। तो यहाँ आपको क्या समझ में आया, अनलेस वाले सेंटेंसेस में इट इज अ मस्ट कि सेकंड सेंटेंस नेगेटिव होगा, इफ में ऐसा कुछ नहीं है, इफ में पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर। And that is it. Here we are done with all the question answers of this 8th chapter also. I hope you understood it well. If you have any doubts, you can always write in the comment section and I'll help you out. Thank you so much for being with me. And as I told you कि last में मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे। ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। What you have to do, just magnetbrains.com को आप टाइप कीजिए, ये होम पेज अपीयर होगा। अब यहाँ पे आप क्लास सिलेक्ट करो, जैसे ही क्लास सिलेक्ट करोगे सब्जेक्ट्स अपीयर होंगे, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, टॉपिक सिलेक्ट करो एंड योर वीडियो इज देयर। दैट इज इट। सो थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज देयर इज अ गुड न्यूज विद मैग्नेट ब्रेन्स एंड दिस टाइम इट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल अब आपके लिए अवेलेबल है। मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों को किसी भी तरीके से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू द चैनल, सब्सक्राइब, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड एंजॉय। So that is it. Thank you so much once again। इस वीडियो को भी लाइक करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।